अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान मुहतरम, आज हमारे साल का पहला दिन है और लोग जनवरी में अपना साल मनाते हैं, लेकिन मुसलमानों का हिजरी के लिहाज से साल का आगाज़ होता है और वो एक मुहर्रम से हमारे नए साल का आगाज़ होता है। और आज भी माशाअल्लाह हमारे लोग, हमारी कौम ये साल के बारे में तो कुछ नहीं जानती, जनवरी के बारे में जानती है, क्योंकि उसमें पूरी अय्याशी के दिन, पूरी अय्याशी के सामान उनको मिलते हैं करने से। और साल का इख्तिताम होता है अल्लाह के क़ुर्ब को हासिल करने से। याद रखिए, बाज़ लोगों के ज़हनों में गम हुसैन रहता है। गम हुसैन हम मनाते नहीं, इस बात से कि हम शुहदा को ये नहीं समझते कि वो दुनिया से इस वक्त उनका मामला पूरे तरीक़े से ख़त्म हो गया, बल्कि हमारे को अल्लाह के कलाम से ये बात का इल्म हुआ कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, अल्लाह उनको अपने तरफ से पूरे वो अंदाज़ उनको इख्तियार करता है जिससे हम यूँ कहेंगे कि हर ज़िंदे जावेद का मातम नहीं करते। हम मातम इसलिए नहीं मनाते क्योंकि हमारे को हाय वाय करने से अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। इसलिए कुरान पाक में है, कोई भी इंसान दुनिया से जाता है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, यानी उसकी मिल्कियत थी उसी के पास लौट के गई। तो आप और मैं जो भी दुनिया में आए हैं उसी के तरफ एक ना एक दिन लौट के जाना है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम हमेशा के लिए आए हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हमारे सामने वो वाक़या आता है कि जिसमें अपने साहिबजादे को आपने अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया। और अल्लाह की राह में जब कुर्बानी करने का मामला तय हुआ तो बाज़ मुफस्सिरीन, बाज़ उलमाए किराम ये लिखते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबरों का ख्वाब वही होता है और वो वही के मुनासिबत से आपने अपने बेटे को ज़बाह करने के लिए ले गए और मीना के पास जाके कहा, बेटे मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तेरी गर्दन काट रहा हूँ, बोल बेटे तेरी क्या राय है। बेटे ने भी बड़े इत्मीनान से कहा, अब्बा जान आप मेरा गला काटना चाहते हैं तो काटिए, इसलिए कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा गला मत काटिए, मैं तो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। मेरे अजीज़ दोस्तों, अब यहाँ 10 मुहर्रम को जो कुर्बानी हुई यानी शहादत हुसैन है, यहाँ से बाज़ उलमा लिखते हैं, बाज़ का ख्याल है कि वो फरमाते हैं कि कुर्बानी तय थी मगर सिलसिला अभी पैगंबरों का चल रहा था
और पैगंबरों के खून से ही उस सिलसिले को ख़त्म करना था। इसलिए हज़रत हुसैन के खून से गोया अल्लाह तबारक व तआला ने उस सिलसिले को ख़त्म फरमाया। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे को गम करने की ज़रूरत नहीं है। हमको 18 ज़िलहिज्जा को हमने देखा कि हज़रत उस्मान गनी की शहादत हुई। कौन थे हज़रत उस्मान गनी? हज़रत उस्मान गनी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहेरे दामाद थे, और आप वो थे जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उस्मान को मेरे 40 बेटियां होते तो मैं एक के बाद एक हज़रत उस्मान के निकाह में देता। क्या मुकाम, क्या मर्तबा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बल्कि आप अल्लाह के लिए इतना अपने आप को वक्फ कर दिए थे कि आपका जीना, चलना, फिरना, उठना, बैठना मेरे रसूल के ताबे था। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे ये भी फरमा दिया। देखते क्या है कि एक वक्त जंग का ऐलान हुआ, और जंग के ऐलान में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कौन है आगे बढ़ के जो इस मदद करेगा? सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह की राह में उस दिन ऊँटों को दिया, घोड़ों को दिया, दौलत को दिया तो वह हज़रत उस्मान गनी थे। आखिरकार हज़रत उस्मान गनी के बारे में मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब अशरफियाँ ला कर दी गई, और पहले के लोगों में क्या था मालूम, जंग का सामान दो बोले तो हम लोग यहाँ क्या करते, ऊँट दे दिए तो बहुत बड़ा काम है, एक नेज़ा दे दिए तो बड़ा काम है, एक चाकू दे दिए तो बड़ा काम है। हज़रत उस्मान ऐसा नहीं, बल्कि हज़रत उस्मान ने एक घोड़ा नहीं दिया था, एक ऊँट नहीं दिया था, बल्कि ऊँट के साथ साथ आपने वो तमाम चीज़ें जो उनके लिए कारामत होती है, जो उनकी ज़रूरत होती है, वो पूरे का पूरा आपने अता फरमाया था। जैसे जंग पे जा रहे हैं तो अनाज की ज़रूरत पड़ेगी, एक आदमी को कितना अनाज होना है, एक आदमी को कितना पानी की ज़रूरत है, कितने हथियार की ज़रूरत है, कितने उसको पैसों की ज़रूरत है। इस लिहाज से आप एक एक घोड़े पर, एक एक ऊँट पर आपने उन मुजाहिदीन के लिए अपने तरफ से तोहफतन पेश किया था। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुछ अशरफियाँ मेरे सरकार के सामने थीं। आप वो अशरफियों में हाथ डाल के ऊपर नीचे कर रहे थे और फरमाते जा रहे थे कि आज के बाद उस्मान जो चाहे कर ले, उससे अल्लाह के पास कोई पूछ नहीं होगी। आज हमारे को मालूम हुआ तो हम क्या नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, आज अपने को कुछ भी नहीं मालूम है तो कितने काम कर ले रहे हैं पूरे के पूरे। आज मालूम है, को हैरत हो रही है मेरे को कि लॉकडाउन चल रहा है, मौत रोज सामने नजर आ रही है, रोज डोले हमारे कंधों पे हम लेके जा रहे हैं, फिर भी हमको अपनी जिंदगी का एहसास ही नहीं है। हम ये समझ रहे हैं इनू गए अपन जा रहे हैं क्या। अरे मियाँ, एक दिन तुम भी इसी में लेटे हुए होंगे। चार कंधे देने वाले तुम्हारे भी चार कंधे देंगे, और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त अगर ऐसी मौत ना दे कि तुमको दवाखाने से सीधा कब्रिस्तान लाया जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि भाई शहादत की मौत है, यकीनन शहादत की मौत है, यकीनन उनसे पूछनी होगी, मगर वो बताओ कि वो नहलाने वाला नहीं, धुलाने वाला नहीं, अरे खबर में उतारने वाला भी नहीं। कितनी मजबूरी की जिंदगी, मौत हो रही हो। और हम लोगों का यह हाल है नको वायरस। अब हम भी यानी पहन रहे थे, हमारे को आके हमारे यहाँ के ड्रेस वाले आके बोल रहे हैं आप ऐसे रहना, आप ऐसे रहे तो लोग भी ऐसे होते। अपनी कौम ऐसी होती, अपनी कौम अल्लाह के रसूल की बात सुन के नहीं बदली, अपनी को देख के क्या बदलेंगी। अल्लाह के फरमान को देख के नहीं बदली तो मुझे देख के क्या बदलेगी। मगर बाज़ लोगों की बात को इस बात से रख लेना पड़ता है, शायद कोई एक अमल लोग कर ले, इससे
उससे लोगों की हिफाजत हो जाए, अपनी हिफाजत नहीं है ये। याद रखिए, मुंह को कपड़ा लगाइए। क्यों? आपको ये नहीं है कि एक साहब मेरे को बोले परसों, अरे हम तो लगाए बगैर फिर रहे पूरी दुनिया में। अरे भाई, आप फिरो, कोई नहीं बोल रहा आपको, मगर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐसी वबाएं जब फैलती है तो तुम एहतियात करो। हमको हुक्म भी तो आया ना एहतियात करने का। हमको ये नहीं कहा गया कि जहां तुम्हारी बस्ती में अगर कोई है बीमार और वो बस्ती से दूसरी बस्ती में मत नहीं जाने का हुक्म दिया गया। क्यों? एहतियात अच्छी चीज है। अब ये मुंह पे कपड़ा लगा के क्या अच्छा दिखता, मगर अल्लाह मियाँ भी क्या करे, हम लोग ऐसी तो मुंह नहीं छुपा रहे, अल्लाह की नाफरमानियां अल्लाह कर रही, धड़ल्ले से कर रही। फिर भी हमारे जहन में ये है, मैं हज़रत उमर की सीरत पे आने का है, यहाँ देखे तो घड़ी ऐसी भाग रही माशाअल्लाह, तो मुख्तसर कर दे रहा हूँ बात को। तो अब यहाँ ये बताना है, फिर वो 18 ज़िलहिज को हज़रत उस्मान गनी को शहीद किया गया, और ये शहीद करने वाले अब्दुल्ला बिन सबा के लोग आज भी है, और आज भी उनके अंदाज वही है। हमारे से ज्यादा उन्होंने सीपी साहब को मानते, हमसे ज्यादा उन्होंने हुकूमत नहीं, हमारी हुकूमत बोल दिए, हुकूमत के पीछे हमको क्या करना है। हम तो अल्लाह के फरमान पे अमल करते, हमको किसी का खौफ नहीं है, हम डरते वरते किसी से नहीं, अल्लाह से डरते हैं। और अल्लाह से डरना शुरू कर दो, सबका डर तुम्हारे दिलों से निकल जाएगा। और फिर आज एक को मुहर्रम वो दिन है जिसमें खलीफे दुवम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को आज अबू लोलो फेरोज, जिसको आज बाद लोग यहाँ बड़े अकीदत से उनका उर्स शरीफ भी करते, ये आग का पुजारी था, और इसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर मारा। और आज के दिन वो उमर जिसकी कुरान पाक कई मुकामात पर गवाही देती, बाज़ लोग 21 जगह लिखे हैं, बाज़ जगह 23 जगह आया है, कि जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरीक़े से फरमाया, वही आयतों को अल्लाह तबारक व तआला ने उतार दिया आसमान में से। गोया आपकी ज़बान अल्लाह का कलाम बन गई, आपका यकीन इरादा आपका अल्लाह पे है, अल्लाह के तरफ से जो आपके निकले हुए अल्फाज थे, अल्लाह ने उसको कुरान में शामिल फरमा दिया। और फिर क्या मुकाम था, मेरे आका ने हज़रत उमर फारूक के बारे में फरमाया, अगर नबूवत का सिलसिला ख़त्म नहीं होता तो मेरे बाद कौन होते थे? सर याद मालूम है? तब बोलो ना, फिर तुम लोगों के आपको भी मैं सवाब में शामिल करना चाह रहा हूँ, उनके जैसा नहीं कुछ भी बोल के वो यूं ये क्या मतलब, वाह वाह बोलो, मेरे को वाह वाह नहीं होना है। उमर फारूक का नाम सब अपनी ज़बान से निकालो, ताकि आज के दिन आपकी शहादत है, हमको इल्म हो जाए, हमारे दिल में दिमाग में घुस जाए बात। इसलिए मैंने आपसे कहा कि किसकी शहादत हुई, किसके बारे में कहा, हज़रत उमर फारूक, ताकि अतराफ में भी आवाज़ अपने गूंजना। उमर फारूक के चाहने वाले कैसे कैसे हैं माशाअल्लाह। आज भी उमर फारूक के चाहने वाले किसी से डरते नहीं, शमशीर से डरते ना शमशीर आपा से डरते। हम तो चाहते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, क्या ये मुमकिन है कि साखी ना रहे जाम रहे। आज हमारे को शहादत उमर पर, शहादत उस्मान पर आज अपने औलाद को वाकिफ कराओ। ये याद रखो, अपने सहाबा खुलफाए राशिदीन के बात से वाकिफ कराओ, अहले बैत अत्हार से वाकिफ कराओ। ये अलग बात है, हम लोगों को ये बात कहते हैं अहले बैत, अरे अहले बैत को कैसा नहीं मानते मियाँ, हम तो अहले बैत को तुम जितना शॉर्ट मानते हैं हम उतना बड़ा मानते। अहले बैत में हम तो पूरे अज़वाज मुत्तहरात को भी शामिल कर लेते, क्योंकि अहले बैत बोले तो घर वाले, घर वालों में घर वाली नहीं आती, तो बाहर वाले आते नहीं। हमारे पास तो पूरे है, पूरों को हम लेते हैं। और अहले बैत के बगैर शहादत हुसैन हसन
आज कमाल क्या है, हुसैन कितनी धूम से होता, हजरत हसन को शहीद किया गया, जहर दे के मारा गया, उनका नामो निशान नहीं। क्या कमाल है देखो। अच्छा, फिर हजरत उमर भी क्या है, आपको मालूम, हजरत उमर की खूबी और एक बयान करते हुए बात आगे बढ़ाता हूं। हजरत उमर हजरत अली के भी दामाद हैं। हजरत उमर कौन है? हजरत अली के दामाद है, दामाद अली है। इसलिए आपने शादी फरमाई उम्मे कुलसुम से कि आपसे रिश्ता सरकार के निस्बत मिल जाए, इसलिए आपने क्या किया, हजरत अली की साहिबजादी से निकाह फरमाया। अब हमारे लोग हैं, आप क्या क्या बोल लेते बोल लो अब, मगर ये बात सच्चाई है, तारीख गवाह है, तारीख में लिखी हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों, अब आता हूं जरा हमारी हुकूमत के तरफ। मासूम भोली बीजेपी की साथी, हाथ देने वाले, हाथ बताने वाले तो सुने थे हम, ये तो गज भर के हाथा दे रहा बंदा। एक जने से पंजा बताते तो डरते थे, ये तो पंजा भी नहीं बता रहा, हाथ डाल दे के बोल रहा मैं कर दिया, क्या कर लेते कर लो। बेटे 3 साल अभी एक गुजार लो, आइंदा साल आते, आइंदा इलेक्शन में कैसा आते वो भी देखेंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हारी तख्त को तुम्हारे नीचे से ना खींच ले तो मेरा नाम जाफर नहीं। तुम अल्लाह के घरों को गिराते हैं तो अल्लाह तुमको गिरा के बता देगा। बाज लोग आए, उनके चेले यहाँ फिरते रहते हैं, उनके साहिबजादे आजकल ओल्ड सिटी का दौरा कर रही, मुझे नहीं मालूम था, नहीं तो मैं सामने आके ठहर जाता था उनके। वो तो आके निकल गए उन्होंने, उसके बाद मालूम हुआ। मगर याद रखो, हम क्योंकि खामोश इस बात से है कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमको ये हिदायत दी कि 2 हफ्ते इंतजार करो। हम 2 हफ्ते इंतजार करेंगे, उसके बाद ये हुकूमत को हम आग बता देंगे और दीदे बताकर बात करेंगे। मौत से डरते नहीं मियाँ, हम तो आए हैं मरने के लिए और मरेंगे, क़यामत में उठेंगे तो शान से उठने वाले हैं, सरकार के उम्मती बन के उठेंगे। मेरे सरकार फरमाएंगे देखो ये मेरा उम्मती है। अरे यही काफ़ी है हमारे को, तुम हमारे को कुछ भी नहीं है हमारे वास्ते। हमारे तो जिंदगी भी अल्लाह के लिए है और मौत भी अल्लाह के लिए है। मैं हमारे हुकूमत को बार बार हमारे कह रहा हूं, लेकिन बगैर कान के है हजरत में, या तो हत्ती के काना है और पढ़ाते हैं तो बाहर निकल जा रही शायद बात। मगर याद रखो, अगर तुमको हुकूमत करना है तो गांधी जी की वो बात को फॉलो करो जिसमें उन्होंने अपने अखबार में एक इंटरव्यू देते हुए कहा था, अगर तुमको हुकूमत करना है तो अबू बकर उमर के जैसी हुकूमत करो। वो अखलाक, वो किरदार, वो अंदाज कि कुछ नहीं है, बॉडीगार्डा नहीं है, मगर बॉडीगार्डा भी रहे तो उतना डरते लोग। यहाँ हजरत उमर के पास नो बॉडीगार्ड, मगर फिर भी क्या है, जहां बैठे हैं वहीं आपका राज चल रहा है। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों, आप लोग भी साथ दुआ करो मस्जिद के लिए। याद रखो, तुम मस्जिद से मोहब्बत रखेंगे ना तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखेगा। तुम मस्जिद के लिए तड़प के दुआ करेंगे, अल्लाह मियाँ तुम्हारे लिए जो तड़पने की है, जो सलाहियत दिया है, अल्लाह उसकी वजह से तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमा देगा। बरकत तुम्हारी कुछ भी नहीं, 2 तरीके से मिल सकती, या तो खर्चो या तो अल्लाह को राजी करो। उम्र में बरकत 2 तरीके से मिलती, या तो सदका दो, सदका दो बोले तो दवाखाने में 1 लाख बिल देंगे, तो अच्छे काम को दो पैसे, 150 रुपये दो, वही दवाखाने का आ गया लेटर दवाखाने की बिल है। एक साहब को हार्ट अटैक हुआ गए थे, मैं बोला कई को हार्ट अटैक हुआ तो उन्होंने तो शुगर के वास्ते गए थे ना, तो लेने वो शुगर के जब इलाज हो गई उसके बाद बिल आई, वो बिल देख के उनको हार्ट अटैक भी हो गया। एक बीमारी थी उसको 2 बीमारियों में चले गई। अल्लाह के वास्ते दिया करो, अल्लाह की राह में दिया करो, अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखो, अड़ोस पड़ोस के लिए अपने घर से कुछ अनाज भेजो, पैसे भेजो, ताकि तुम्हारे घर के बाजू चिराग जलेगा, तुम्हारे घर के बाजू चूल्हा जलेगा, तो शायद अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमा दे। और इसी तरीके से जब तक तुम अपने मौला को राजी नहीं करेंगे ना,
तुम्हारी उम्र का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत कब देगा, अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।